श्री राम। कि जप तप अनुष्ठान विधान इत्यादि से क्या यह अहंकार मिट सकता है? अगर जबकि हम पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, अनुष्ठान की पराकाष्ठा पे पहुंच जाएं, जैसे हनुमान जी महाराज इतना जप किया कि जप उनके रोम रोम से मंत्र उच्चारित होने लगा, भगवत नाम उच्चारित होने लगा, पूरा मंडल जो है मंत्रमय हो गया। ऐसी स्थिति में अंदर से समझ आई, तापर में रघुवीर दुहाई, जाने उन्हें कछ भजन उपाई। मैं भजन का कोई साधन नहीं जानता, रघुनाथ जी की दुहाई देके। तो जप इत्यादि अगर पूरे किए जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करने से तो भाई अहंकार पुष्ट हो जाएगा कि हम कर रहे हैं, हमने किया है। और अगर पूरा किया गया, उसकी पराकाष्ठा पे पहुंचे, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो राम, तो अंदर से बोध होगा कि हमने कुछ नहीं किया है, ये परमात्मा की इच्छा थी, परमात्मा ने इस शरीर को निमित्त बना लिया, इसके द्वारा कराया गया, ये उनकी बहुत बहुत महती कृपा है। हम उनके प्रति अहोभाव से भरे होंगे कि परमात्मा आपने इस जीव पे, इस पामर जीव पे, इस तुच्छ जीव पे बहुत बहुत कृपा की है, प्रभु तुम बहुत बहुत अनुग्रह कीनो। तो इस प्रकार के, परंतु जब तप अनुष्ठान अगर हमको ऐसा लगे कि इसकी पराकाष्ठा पे पहुंचना तो बहुत बहुत कठिन है, इसलिए इससे अहंकार मिटने वाला नहीं या कर्तृत्व अभिमान मिटने वाला नहीं, तो करने ही नहीं चाहिए, तो हम धोखे में। अवश्यमेव करना चाहिए, बिल्कुल छोड़ने की जरूरत नहीं है। भले ही आप कर्तृत्व अभिमान से भरे हो, भले ही आप में आश्री भाव आ जाए, कुछ भी हो, करते रहो करते रहो। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। जब वो देखते हैं कि ये जीव निष्ठापूर्वक ये कार्य कर रहा है, तो परमात्मा, परिणाम परमात्मा को देना है। मंत्र और अनुष्ठान से कोई परिणाम नहीं मिलता है, उसके जो देवता हैं परमात्मा ही उसका फल देते हैं। हम देवता के रूप में आराधना करते हैं उस परमात्मा की, तो वो देवता के रूप में फल मिल जाता है। और अगर हम परमात्मा के रूप में करते हैं, गीता में ये बात स्पष्ट की गई है, जो अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो भी परमात्मा को ही पूजते हैं, परंतु उनका पूजना अविधि पूर्वक है, अज्ञान पूर्वक है। उनको ये समझ नहीं है कि हम परमात्मा को पूज रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, शीतला माता दे रही है, बलिया माता, बलिया महाराज, बढ़िया महाराज, बढ़िया महाराज। तो जो भी हम देख रहे हैं, परम चेतना ही उन सब के अंदर काम कर रही है और वही परिणाम दे रही है। हमारा संकल्प जो है, हम जिस भाव से उस परमात्मा को भज रहे हैं, उस रूप में भज रहे हैं, परमात्मा उसी रूप में कृपा करते रहे। तो परमात्मा को जब लगेगा कि जीव जो है इतने समय से साधना कर रहा है, इतने समय से, हमारे ऋषि महर्षियों ने तामसी साधना को, राजसी साधना को निषेध नहीं किया। उन्होंने कहा करो, कुछ तो करो। करते करते धीरे धीरे तामसी से राजसी में आ जाओगे, राजसी से सात्विक में आ जाओगे, और सात्विक से गुणातीत जो परमात्मा है उसके साथ संबंध जुड़ जाएगा। तो ये करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा ना सोचे कि ये तामसी साधना से क्या होगा, तामसी साधना तो नहीं करनी चाहिए। सब अच्छे हैं जो कर रहे हैं, इसीलिए वेदों ने किसी भी प्रकार की साधना को निषिद्ध नहीं किया, सबका उल्लेख है। सब प्रकार की मंत्र विधियां शास्त्रों में मिलती हैं। अगर प्रारंभ से हमको ऐसा योग्य अनुकूल वातावरण मिल जाए, अर्थात हम ऐसे परिवार में जन्म लें, ये जन्म भी हमारे कर्मों के अनुसार होता है। जो हमने आज कर्म किए हैं उसके अनुरूप हम माता पिता को खोजते हैं। जीव जो है उसी प्रकार के माता पिता को खोजता है, और उस बच्चे का वहीं जन्म होता है जहाँ उसके अनुरूप
सब क्षेत्र मिलने वाला है उसके कर्मानुसार। तो ये सब जीव का जन्म अगर ऐसे स्थान पे हो जाए, इसीलिए गीता में जो भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट की बात करते हैं कि शुचि नाम श्रीमताम गेहे, अथवा योगियों के घर में जन्म होता है, योगियों के घर में उसका जन्म हो जाता है, या पवित्र धनवान व्यक्तियों के घर में उसका जन्म हो जाता है। ये पवित्र धनवान के घर में ही क्यों जन्म होता है? पवित्र गरीब के घर में क्यों नहीं जन्म दे देते भगवान? ऐसा भी हो सकता था ना, पवित्र गरीब के घर में जन्म दे दें भगवान, पर ऐसा नहीं किया भगवान ने। भगवान कहते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र धनवान के घर में उसका जन्म होता है। उसके पीछे रहस्य दो कारण है। अनेक कारण होंगे परमात्मा जाने, परंतु दो कारण हमारी समझ में आए, जितना समझ में आता है बोल देते हैं। तो एक कारण तो ये कि उसने योग साधना में जो पुण्य अर्जित किया है, पुण्य का फल भी उसको भोगना है। दूसरी बात, ये धन के प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये क्यों है? धन के प्रति इतना आकर्षण है क्यों है? क्योंकि धन का अभाव है। गरीब का धन के प्रति आकर्षण ज्यादा है, अमीर का भी है। अमीर जो है वो तृष्णा में फंस गया है, वो लोभ में फंस गया है। गरीब को उसका अनुभव नहीं है। तो धन के प्रति आकर्षण, अगर धन जैसे वायु और जल भरपूर है ऐसे प्राप्त हो जाए तो धन के प्रति आकर्षण खत्म हो जाए, इतना भरपूर। इसीलिए राम राज में कोई को धन के प्रति आकर्षण नहीं था। जिसको जो मिला सर्वस्व दान दीन सबका लुटाते थे लोग, अच्छा लगता था, संग्रह की वृत्ति नहीं थी। आज क्या स्थिति है कि हमको लगता है कि जितना है ये पता नहीं कब खत्म हो जाए, किस प्रकार से नष्ट हो जाए, क्या हो जाएगा, आगे क्या परिस्थिति आने वाली है, डॉक्टर का इलाज कराना है, ये करना है, वो है, बहुत समस्याएं, अनेक अनेक प्रकार। तो धनाभाव जो है वो आकर्षण पैदा करता है, गरीबी जो है आकृष्ट करती है। और आप देखेंगे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, ऋषभदेव पहले 24 अवतारों में, 24 तीर्थंकरों में और 24 बौद्धों में, ये देखो अपने हिंदुओं में से जो शाखाएं निकली, पहले अपने यहाँ 24 अवतार विशेष अवतार, वैसे तो 24 में 10 अवतार विशेष, 10 में 2 विशेष। तो इसी प्रकार से उन्होंने 24 तीर्थंकर बनाए, 24 बौद्ध बनाए। तो इन सब देख के लगता है कि भाई ऐसा है तो ऐसा अपने भी होना चाहिए। यह सब हम सब में वो जो पाश्विक वृत्ति है वो जाती नहीं है। अभी तक हम जैसे एक बंदर ऐसा करता है तो दूसरा बंदर भी ऐसा करता है, जैसे एक भेड़ चलती है तो उसके पीछे दूसरी भेड़ें भी चलती हैं। पाश्विक वृत्ति अभी हम में है। तो ये अधिकांश जो हैं भगवान के 24 अवतार, 24 तीर्थंकर, 24 बौद्ध, इन सब में अधिकांश जो हैं धनाढ़ राज परिवारों से जुड़े हुए, अधिकांश। तो शुरू से इनको उसके प्रति वैराग्य हो, तभी वो तीर्थंकर बन सकेंगे, तभी वो बौद्ध बन सकेंगे, तभी वो। अगर एक गरीब व्यक्ति साधना में प्रवृत्त हुआ तो रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम सयानी, तेहितन चितई न अनहित जानी। अगर बुद्धि समझदार है तब तो इनकी तरफ आकर्षित नहीं होगी, नहीं तो जैसे ही प्राप्त हुआ, अब थोड़ी देर के लिए इस वेश में हम आ गए, साधु वेश में आए, तो परमात्मा ने ऐश्वर्य धन दिया, हम उसका उपभोग करने लग जाए। हम बस अपना एक सीमित बढ़िया
आश्रम बना के उसमें तक सीमित रह जाएं। तो ये सब आकर्षण जो हैं किस कारण से हो रहे हैं? क्योंकि उसका रहस्य अभी नहीं जाना। अगर जन्म के साथ हमारे पास प्रचुर धन होता, धन की बाहुल्यता होती, कुछ विशेष प्रज्ञावान हैं जो धन के रहस्य को समझ जाते हैं साधना में, कि अगर इस प्रकार से धन हो भी गया तो क्या होगा, उससे हमारा क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से जो गहराई तक डूब जाते हैं उनको भी वैराग्य होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि केवल उनको ही वैराग्य होगा जिनके पास धन है, परंतु जरा उसमें सरलता है, इसमें गरीबी में कठिनता है। कठिनता इसलिए है क्योंकि उसको अभी भोगा नहीं है और भोगने के बाद अनुभव होता है। तो सिरा तो इसीलिए भगवान ने कहा कि उसका जन्म वहाँ होता है। तो ये जितने भी संसार के आकर्षण हैं, या तो इनके अंदर के रहस्य को हम समझ जाएं, या इनके उपभोग के द्वारा, उपयोग के द्वारा हम उसके रहस्य को समझ जाएं। दोनों प्रकार से भारतीय ऋषि जो हैं दोनों विधा की बात करते हैं। ध्यानावस्थित होके किसी भी रहस्य को वो जान जाते हैं। वो सूक्ष्म शरीर से उन सबको प्रत्यक्ष के भांति अनुभव कर लेते हैं। करतलगत आमलक समाना, जिस प्रकार से हाथ में आंवला है उस प्रकार से वो सृष्टि को देख सकते हैं। उस प्रकार से उनके ज्ञान बोध सब अंदर से हो जाते। तो इस प्रकार से जब हो जाए तो फिर उनके प्रति आकर्षण सब नहीं रहेंगे। तो जप तप अनुष्ठान इत्यादि के विषय में कहा जा रहा था। जप तप अनुष्ठान करें, जरूर करें, जिस भी स्थिति में हम हैं उसमें करें। हम सात्विक में हैं, अच्छी बात है, राजसी में है, अच्छी बात है, तामसी में है, करें। किसी भी प्रकार से भगवान के नाम से जुड़ जाएं, भगवान की पूजा अर्चन से जुड़ जाएं, किसी भी देवता के रूप में जुड़ जाएं। भूत प्रेत यक्ष किसी के आराधना उपासना करें, उसमें हमारा अहंकार थोड़ा गलेगा। हम अपने से किसी को श्रेष्ठ स्वीकार कर लिए, हम अकड़ के नहीं खड़े हुए कि हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं, तो अहंकार थोड़ा तो दब गया। फिर जब थोड़ा अहंकार दबेगा उसके बाद जब हम साधना में आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा की कृपा से हमको समझ आएगी, अंदर से समझ पैदा होगी, और अंदर से समझ पैदा होने से ये कर्तृत्व भाव जो है मिट जाएगा। अगर प्रारंभ में ही हम ऐसा मान लेते कि नहीं जब तप अनुष्ठान से तो और अहंकार पुष्ट होता है, वो हम भी बहुत बार ये कहते हैं कि भाई जब तप अनुष्ठान से तो अहंकार और पुष्ट हो जाता है, परंतु प्रारंभ में पुष्ट हो सकता है, परंतु आगे चल के परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। हाँ, बीच में ही हम रुक गए, किसी विशेष कारणवश हमारी यात्रा रुकेगी तो परमात्मा पृष्ठपोषक बन के धक्का दे देंगे, आगे के लिए व्यवस्था दे देंगे। और हमने आलस और प्रमाद के कारण या अन्य कोई कारण से छोड़ दी तो भी प्रकृति उस रहस्य को उद्घाटित करेगी। फिर भी प्रकृति रहस्य को उद्घाटित करेगी कि तुमने इसको इस स्थान पे छोड़ दिया, इस कारण तुम्हारी ये स्थिति बनी है। तो सब मिला के किसी भी प्रकार से जितने भी सत्कर्म हैं करने योग्य हैं, वो त्यागने योग्य नहीं है। भले ही वो पहले ही कहा दिया गया कि आश्री भाव से भरे हुए हों तब भी करने योग्य हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ व्रत इत्यादि जितने भी हैं ये करने चाहिए, इनसे कभी भी विपरीत परिणाम नहीं आने वाला है। थोड़े समय के लिए कुछ दिखाई दे सकता है, व्यक्ति अहंकार में भरा हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे रावण को अहंकार हो गया, परंतु अंत तो गत्वा तो परमात्मा में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुन सबही अचंभा माना। देवता इत्यादि आश्चर्यचकित रह गए कि
हम सब तो सात्विक भाव में भरे हुए और इतने ऊंचे पदों पे बैठे, और ये तो तमोगुण से भरा हुआ भगवान के विरोध में खड़ा रहा, और फिर भी उसका तेज जो है भगवान में समाहित हुआ। तो हम किसी भी प्रकार से करें, जरूर करें, करना चाहिए, परंतु अगर प्रारंभ में सात्विक भाव से करेंगे तो हम जल्दी लाभ ले लेंगे। राशि से करेंगे थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तामसी से करेंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अगर जल्दी कल्याण चाहते हैं, शीघ्र कल्याण चाहते हैं, तो सात्विक भाव से ही किया जाए और कोशिश की जाए कि प्रभु जब तक अनुष्ठान आप करा रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, आप कृपा करें। आर्त भाव से, दीन भाव से, परमात्मा से नित्य निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारा ये अहंकार सिर ना उठाने पाए। बारंबार प्रार्थना करते रहें। जब कभी अहंकार आए तो भगवान से निवेदन करें कि भगवान ऐसा क्यों हो रहा है। जब आपके द्वारा आपको निमित्त बना के कोई सत्कर्म हो तो उस समय परमात्मा को धन्यवाद दें कि परमात्मा आपने इस शरीर को निमित्त बनाया। अंदर से धन्यवाद दें, अंदर से अहोभाव व्यक्त करें, ऊपर से नहीं। और ऊपर से दिखावा करेंगे तो फिर वो भी एक दूसरा अहंकार, तो वो अच्छा नहीं। तो अंदर से और भगवान से बारंबार निवेदन करते रहें, बारंबार प्रार्थना करते रहें कि प्रभु अस्य देव प्रबलतम माया छूटई राम करो जो दाया माम बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। हे प्रभु आप हमको कृपा दृष्टि से देखिए। माम बलोकय, जिस प्रकार से आपने चितय कृपा कर राजीव नयना भय पक्षजुत मनु गिरिंदा, जब बानरों को भगवान ने कृपा दृष्टि से देखा, उस समय भगवान का संकल्प कार्य कर रहा था। रावण के विरोध में, आसुरी ताकतों के विरोध में देवताओं को खड़ा करना था। देवताओं की ताकतें, बानर जो हैं सद्गुण हैं, देवता हैं, उन्हीं के अंश से प्रकट हुए। तो वो भगवान ने उनको सबल बनाया, भय पक्षजुत, उनको उड़ान भरने की शक्ति सामर्थ्य दी, उनको विराट शरीर दिया, गिरिंदा मतलब पर्वताकार बन गए। तो इस प्रकार से भगवान के दृष्टि में इतना चमत्कार है। तो हम भगवान से निवेदन करें कि माम बलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकन सोच विमोचन। जो आपकी कृपा दृष्टि है, जो सम्यक प्रकार के शोक को दूर करने वाली है, उससे आप हमें देखिए। और उसके साथ साथ माम भी रक्षय रकुल नायक धृतवचाप रुचिरकर सहायक, और हमारी रक्षा कीजिए। आप जो धनुष्मान धारण किए हैं, हमारी रक्षा करें। किससे रक्षा करें? इस अहंकार रूपी महान शत्रु से, इस कर्तृत्वाभिमान से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। दोनों प्रार्थना, माम बलोकय पंकज लोचन और माम भी रक्षय रकुल नायक, दोनों प्रार्थनाएं साथ साथ करें। जय श्री राम।